हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होने वाली है। 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो आइए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हो नहीं पाया इसके ऊपर लेक्चर, कोई बात नहीं, इस वीक हम लोग 1.3 1.4 कंप्लीट करके और बहुत ही जल्दी हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा होने के लिए, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके शॉर्टकट्स को करते हुए क्या करेंगे, पूरा मैथ्स तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपकी एंट्रेंस की भी तैयारी होते रहे और बोर्ड्स की भी तैयारी होते रहे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 जो है डिफरेंशिएशन का, इसको बच्चे कहते हैं लॉग डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं लॉग डिफरेंशिएशन। इसका पहला पार्ट तो यही है। लॉग डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है? लॉग डिफरेंशिएशन मतलब क्या? हम अभी लोगैरिथम को इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। लोगैरिथम को क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो उसको मैं आपको समझाता हूं कि लोगैरिथम यानी लॉग आप कब अप्लाई करेंगे। तो 3 जगह पर आप लोगैरिथम यूज करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपको 3 में से कोई भी एक नजर आता है तो आप क्या करोगे? लॉग लगा दोगे, क्योंकि उससे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, तो लॉग कब लगाएंगे आप लोग? सबसे पहली चीज, व्हेन टू अप्लाई लॉग। क्या लिखना सबसे पहले? व्हेन टू अप्लाई लॉग। लॉग कब अप्लाई करना है? सबसे पहले व्हेन 3 और मोर फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। 3 या 3 से ज्यादा फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड है एक दूसरे के साथ में, तब आप क्या कर देंगे? लॉग लगा देंगे। 2 होगा तो आप तो u इंटू वी रूल लगा देंगे, लेकिन 3 हो जाएगा तो आपको u v w रूल लगाना पड़ेगा। ये उससे ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? u v w z रूल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड होंगे तो आप क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे, उससे डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद आगे क्या है बच्चों? आगे चलते हैं। आगे जो है सेकेंड कंडीशन क्या होगी? सेकेंड कंडीशन इसकी ये है, व्हेन पावर्स ऑफ द फंक्शंस आर फ्रैक्शनल और इर्रेशनल। अगर फंक्शन का पावर जो है फ्रैक्शनल हो या इर्रेशनल हो, तब आप क्या लगा देंगे? लॉग लगा देंगे। बड़े काम की चीज दे रहा हूं आपको मैं, आपको बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तीसरी चीज, व्हेन इस फॉर्म का कुछ हो, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन रेस टू फंक्शन अगर फॉर्मेट हो, तब आप क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो 3 सूरतों में आप क्या करेंगे? 3 सिचुएशंस में आप लॉग लगाएंगे। सबसे पहला, जब 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो। दूसरा, जब फंक्शंस के ऊपर जो पावर होगा वो फ्रैक्शनल हो या फिर क्या हो? इर्रेशनल हो। और तीसरा, जब फंक्शन रेस टू फंक्शन हो, यानी एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का फॉर्म हो। समझ में आया? क्लियर है? तब आप क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे। तो आइए अभी क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं और ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखें। तो ये लिखिएगा, बड़े काम की चीज है। ये सब कोई नहीं बताता है बच्चों को, सीधा लॉग लगाना सिखा देते हैं। अरे उनको ये समझाओगे ये सारी चीजें लगती कहां पर है? समझे? क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। तो एक्सरसाइज हमारा कौन सा है? एक्सरसाइज 1.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज यूजुअल। लेट हम लोग y मान लेते हैं x+1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या आपके पास x+2 द होल क्यूब इंटू x+3 द होल रेस टू 4। समझ में आ गया? तो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। आप क्या करोगे? अगर इन दोनों को ऊपर भेजोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x+1 द होल स्क्वायर इंटू x+2 द होल रेस टू -3 इंटू x+3 द होल रेस टू -4। 3 फंक्शन, मैंने क्या कहा? 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो क्या लगा दोगे? लॉग लगा दोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अगर तुम डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो यहां तो ये u है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है? v है। इसको v ट्रीट करके फिर u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अपन क्या करेंगे? इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या है? अब देखो ध्यान से, जैसे ही मुझे समझ में आ गया कि इस सिचुएशन में मुझे लॉग लगाना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों साइड पे लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? log ऑफ y इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखो एक ही बात है, मैं उस पर लगा देता हूं,
इट इज इक्वल टू दिस ओनली। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो हो जाएगा लॉग ऑफ क्या होगा बताओ, x प्लस वन द होल स्क्वायर, समझ में आ गया, प्लस क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा जो भी है आप वो, इंटू एक्स प्लस टू द होल रेस टू माइनस थ्री, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x प्लस थ्री द होल रेस टू माइनस फोर। समझ में आ गया, क्लियर है। ये तो अपने को पता ही है आगे क्या करना है इसके अंदर। आगे क्या करना है बच्चों समझने की कोशिश करो। यहां पर log ऑफ a इंटू बी इंटू सी है। अगर ऐसा है log ऑफ ए बी सी, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देयरफॉर log ऑफ क्या हो जाएगा ये x प्लस वन द होल स्क्वायर, समझ में आ गया, प्लस क्या हो जाएगा बताओ log ऑफ x प्लस टू द होल रेस टू माइनस थ्री, प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस थ्री द होल रेस टू माइनस फोर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा log ऑफ y। ठीक है ना, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अपने को एक और चीज पता है बच्चों, log ऑफ m रेस टू n क्या होता है, n log ऑफ m। आपको ये भी पता है log ऑफ m रेस टू n क्या होता है, n log ऑफ m होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 आगे आ जाएगा यहां पर, 2 log ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा देखो प्लस, और ये माइनस थ्री आगे आएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, वो आई होप समझ में आया होगा। log ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर log ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस थ्री। समझ में आ गया, और ये क्या आपका log y। यहां तक बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये तो अभी अरेंज किया है मैंने, है ना। अभी इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। आइए इसको डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। भी कैसे डिफरेंशिएट करना है, जरा मार्कर को फिल कर लें हम लोग, कॉपी कर लो जब तक। मार्कर फिल करना भूल गया मैं आज, कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कराया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये अब बोर्ड एग्जाम में तो बहुत बड़ा हो रहा है ना, लेकिन अभी मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसको सॉल्व करवाऊंगा। तुमको एक लाइन में सॉल्व करना है इसको, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए तुमको। बोले एक लाइन में, हाँ अभी तुम सॉल्व करोगे। देखो उसको कैसे एक लाइन में सॉल्व करते हैं बताता हूँ मैं इसको, अभी देखो ध्यान से। ठीक है, चलो ये तो हमने कर लिया। अभी तो हमने अरेंज किया हुआ इसको। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपके पास क्या आया, log y इज इक्वल्स टू क्या आया, ये आपके पास आया, वापस लिख देता हूं मैं। 2 log ऑफ क्या है ये मेरे पास x प्लस वन माइनस 3 log ऑफ, बताओ क्या है 3 log ऑफ x प्लस टू, उसके बाद क्या है माइनस 4 log ऑफ, और ये क्या है x प्लस थ्री। ऐसे मेरे पास आया है, इसको मैं रब कर देता हूं अभी। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, आप अभी क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, आप बोलोगे, देखो बहुत सारे लोग इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं, वो करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। ये फॉर्म क्या है, देखो ये x नहीं है, आपको log x का डेरिवेटिव पता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बिना इम्प्लिसिट फंक्शन के सॉल्व करा दूंगा मैं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन अगर ऐसा आ जाए डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y, यानी ये क्या है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर क्या है आपका y है, तो फॉर्म क्या है, फॉर्म जो है आपका वो तो log x है, और x की जगह पर कौन बैठा है, y बैठा हुआ है। समझ में आ गया, तो x की जगह बताओ मुझे फॉर्म क्या है, फॉर्म तो log ऑफ y यानी log ऑफ x का फॉर्म है, तो 1/y होगा डेफिनेटली, इनटू जो भी x की जगह पर बैठा है उसका डेरिवेटिव कौन बैठा है x की जगह पर y, तो dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो यही तो बात है ना, ये कुछ अलग तो है नहीं, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अब इसको याद कर लो, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो फॉर्म क्या है log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इनटू जो x की जगह पर बैठा है कौन बैठा है, y बैठा है, तो dy/dx। कोई इम्प्लिसिट फंक्शन समझने की यहां पर जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, समझे, क्लियर हो गया। चलो भैया अपने को समझ में आ गया, 2 इंटू वाई log ऑफ x है ना, log ऑफ x, फॉर्म क्या है log x, यानी 1/, क्या हो जाएगा x प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, ये अपने को समझ में आता है, ठीक है ना। क्यों, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, ठीक है, स्टार्ट से बताते आ रहा हूं मैं। 3 इंटू 1/, क्या हो जाएगा x प्लस टू, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा आपका x प्लस टू, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/, क्या हो जाएगा x प्लस थ्री, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा x प्लस थ्री। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन है, बोर्ड के फॉर्म में समझाना है, इसलिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, आगे तो एक लाइन में पूरा सॉल्व करना आना चाहिए तुमको ही। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/y
dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, समझ में आ गया, हटा दो उसको। फिर -3 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव एक्स प्लस टू क्या आएगा 1 ही आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, -4 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, इंटू इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, तो आसान है इतना, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, तो -3 करके आया और ये क्या आया -4 अपॉन एक्स प्लस थ्री करके आया, समझे। ये y को वहां भेज देना, जैसे y को वहां भेजोगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y इंटू ये जो भी आपका पूरा का पूरा टर्म है वो लिखो, और y जो भी था, जो स्टार्ट में y दिया था है ना, जो भी स्टार्ट में आया था यहाँ पर पुट करना भूलना नहीं, समझ में, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, आपको ये y को वहां भेजना पड़ेगा। जो भी y था स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन था हमारा y क्या था, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू द होल क्यूब डिवाइड बाय इंटू एक्स प्लस थ्री द होल रेस्ट टू 4। समझ में आ गया, क्लियर है, वो वहां पर पुट करना है, समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये तो आपको समझा दिया मैंने। अब जो है मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करना सिखाता हूं। ये इतना बड़ा तो आपको बोर्ड्स के लिए करना है भाई, एंट्रेंस पे इतना वक्त थोड़ी होता हमारे पास, तो कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे अभी समझाता हूं मैं आपको। आओ वापस से लिखते हैं क्वेश्चन को। आओ देखो, y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू द होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री द होल रेस्ट टू 4। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस तुमको क्या करना, अपना दिमाग लगाना। तुमको देख के समझ में आ रहा है, तुमको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो 2-3 फंक्शंस क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ तो लॉग लगेगा। इसका ये क्या होगा, ये होगा लॉग वाई, और जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ये आपको पता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ये भी आपको पता है। समझ में आ गया, क्लियर है। इसका बताओ क्या आएगा, अभी मैंने समझाया, इसका क्या होगा लॉग वाई, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, याद कर लो, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका बताओ क्या होगा, 2 तो आगे होगा, 2 आगे आएगा तो log ऑफ x प्लस वन बचेगा, log ऑफ x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वो क्या होगा 1। समझ में आ गया, ये नीचे है तो क्या लगेगा -3, माइनस आ जाएगा, इंटू ये क्या होगा -3, और क्या हो जाएगा देखो, वो जो सम मैंने सॉल्व कराया उसको सोचते रहो, -3 नीचे था तो -3, log ऑफ x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा 1। समझ में आ गया, -4 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। आ गया, एक लाइन में सॉल्व कर लिया तुमने, समझे, क्लियर हो गया। जो पावर अप है उसको पॉजिटिव रखना है, जो पावर डाउन है उसको क्या कर दो, नेगेटिव कर लो। बात समझ में आ रही, क्लियर है, इतना आसान है ये, एक लाइन में तुम पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये y को वहां भेज देना, हो गया सॉल्व, यही तुम्हारा आंसर है, समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी तुमको समझा दिया मैंने, तो एक लाइन में सॉल्व करना सीखो। चलो सेकंड वाला सम भी अभी लॉन्ग कट कराता हूं, फिर उसके बाद हम लोग उसको 1 लाइन में सॉल्व करेंगे। आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या है 4x माइनस 1, इंपॉर्टेंट, और यहां पर भी कुछ दिया हुआ है, ये क्यूब रूट दिया हुआ है, 4 अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर, ये अपने पास दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे तुम लोग, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे बताओ, ये हटा करके इसको लिखोगे द होल रेज टू 1/3, ये तो पता होगा ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऐसे होता है यहाँ पर क्यूब रूट, तो होल पावर में क्या आ जाएगा 1/3, लॉ ऑफ इंडाइसेस बेसिक रूल, ठीक है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। समझ में आ गया, दोनों साइड्स पे क्या करो आप लोग, अभी लॉग अप्लाई करो, तो क्या होगा बताओ, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो क्या होगा, 1/3 बाहर चला गया, ये समझा क्या कर रहा हूं मैं, बेसिक चीज है बहुत। लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर रेज टू 1/3, यही क्वेश्चन में है, हाँ यही है क्वेश्चन में। अब उसके बाद क्या होगा, लॉग ऑफ ये पूरा m है रेज टू n है, तो क्या होता है n लॉग ऑफ m, तो क्या होगा 1/3 लॉग ऑफ, जल्दी बताओ क्या होगा 1/3 लॉग ऑफ क्या होगा, तो फटाफट देखो जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, और हो जाएगा 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर। समझ में आ गया, अब तो कुछ बचता ही नहीं ना बच्चों, बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा बताओ 1/3 हो जाएगा आपका क्या, 1/3 तो बाहर है, पूरे पे लॉग जाएगा, लॉग ऑफ क्या है 4x माइनस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ क्या है ये 2x प्लस 3, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस क्यों आया समझे, -1 नीचे था ना तो माइनस आएगा, इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा होगा। जो
ऊपर होता है वो पॉजिटिव है, अगर ऐसा है ये भी बता दूं, ऐसे कर लो log ऑफ a बाई बी, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखा जा सकता है उसको, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b जो भी है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 ही है 2 log ऑफ क्या है मेरे पास ये 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x, समझ में आ गया, क्लियर है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है, अरेंज तो कर दिया तुमने उसको, है ना, ठीक है। चलो भाई डिफरेंशिएट कर देते हैं, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 अपनी जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4x माइनस 1 इंटू क्या आएगा, इंटू 4 आएगा, 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव समझ में आ रहा होगा, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, माइनस 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 क्यों, 5 माइनस 2x में 5 का डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव -2, समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसको y को वहां भेजो, y/3 हो जाएगा और सबको रीअरेंज करके लिख देना, बस समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको वन लाइन में कैसे करोगे आओ वो देखते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है लॉग वॉग लगाना, इसको एक लाइन में सॉल्व करना। इतने बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व अगर तुमने कर दिया तो तुमने कुछ सीख लिया, तुमने अपना टाइम बचा लिया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को फिर करते हैं। y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, बताओ क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है 2x प्लस 3, और ये क्या है आपका, ये आपका है 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर, ये आपके पास है, ठीक है ना। आपको पता है दोनों साइड लॉग होगा, दोनों साइड जब लॉग होगा तो आपको ये चीज पता है कि ये होल पावर क्या है 1/3, ये होल पावर क्या है आपका 1/3, तो ये जब होगा तो क्या होगा 1/y dy/dx, क्योंकि यहां log y आएगा, यहां पर भी पूरा log लगेगा, तो 1/3 तो आगे आ जाएगा, समझ में आ गया। फिर बताओ क्या होगा, log ऑफ क्या होगा, log ऑफ आपका क्या है 4x माइनस 1, ये log ऑफ 4x माइनस 1, फिर क्या होगा माइनस log ऑफ, सब मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए, प्लस log ऑफ क्या है यहां पर क्या है देखो, log ऑफ 4x माइनस 1, फिर माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2 log ऑफ 5x माइनस 2, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव बताओ 1/4x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तुम्हारे पास ये है, और उसके बाद क्या होगा 1/2x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर तो 2 रहेगा, ये 2 आगे जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 2x इंटू -2, समझ में आ गया, क्लियर है। पूरे क्वेश्चन को एक लाइन में मैंने हल कर दिया, समझ में आया, क्लियर है। ऐसे तुमको भी बनना है, इस तरीके से तुम्हारा टाइम बचेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो भाई, तो ये तुम्हारा टाइम बचा दिया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं इसको, आइए इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे से जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 द होल रेज़ टू 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज़ टू x स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो देख के एक बात समझ में आ रही है अपने को, क्या समझ में आ रहा है, यहां पर तो डेफिनेटली क्या लगने वाला है, लॉग लगने वाला है। थोड़ा नीचे लिखूं क्या, ऊपर हो गया क्या, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है फिर लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3 द होल रेज़ टू 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज़ टू x स्क्वायर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को यहाँ पर दिख रहा है अभी, ठीक। तो देख के तो एक बात समझ में आ रही है हमको कि यहाँ पर होने क्या लगाना है, लॉग लगने वाला है, तो लॉग ऑफ y तुमको लगा के बता देता हूं मैं, क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो तीनों पे अलग अलग जाएगा, 3/2 लॉग ऑफ क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन क्यूब 2x को लिख सकते हैं साइन 2x द होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 लॉग साइन 2x, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि सब क्या है मल्टीप्लाई है, क्लियर है। तो डायरेक्टली करा रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। x स्क्वायर आगे जाएगा, क्यों ऐसा, log ऑफ क्या होगा वो 2 रेज़ टू x स्क्वायर, तो log ऑफ m रेज़ टू n, तो n log ऑफ m मतलब क्या होगा x स्क्वायर आगे जाएगा और ये क्या बचेगा log 2, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा। अब तो कुछ बचता ही नहीं ना, डिफरेंशिएट कर दो 1/y dy/dx, आपको पता ही है, log y का डेरिवेटिव 3/2 log x 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x, क्यों, फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, 3 का डेरिवेटिव 0, 3 इंटू क्या होगा 1/sin 2x इंटू किसका डेरिवेटिव sin 2x का डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x इंटू 2, भूलना नहीं,
समझ में आ गया। साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स, फिर एक्स की जगह पर कौन बैठा है 2x, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपने पास है, log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 का कोई ना कोई वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू, वो बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2x log 2, ये तुम्हारा आंसर है, ये भी भूलना नहीं, ये y को यहां भेजना होता है और लास्ट में y का वैल्यू पुट करना होता है, जो भी तुम्हारा सवाल है, तो ये पूरा का पूरा यहां पर आपको पुट करना होगा, समझे, क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया मैंने, तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बाकी चीजें तो आप सीख ही लेंगे, आपके नोट्स हैं, बाकी चीजें हैं, उससे तो आप देख करके सीख लेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, जहां तुम फंसोगे, है ना, वो क्लियर कर देता हूं मैं तुम्हारा, ठीक, तरीका तो मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी। आ जाओ, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करूंगा, ये क्वेश्चन तुमको भी डायरेक्ट आना चाहिए अभी, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 द होल रेस टू 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 द होल क्यूब इंटू कॉस एक्स रेस टू एक्स, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा भी तुमको मुझे शायद समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक नया टर्म यहाँ पर आ गया, ये मुझे तुमको समझाना पड़ेगा, इसके लिए तुमको अभी पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो इसको मैं तुमको जनरली सॉल्व करके दे सकता हूँ, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, पहले बता देता हूँ मैं लॉन्ग कट से, मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ इसका कैसे करते हैं इसको, तो लॉग लगेगा लॉग वाई, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, तो हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, लॉग ऑफ क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लॉग ऑफ m रेस टू n, समझ में आ गया, m रेस टू n, तो n लॉग ऑफ m, ठीक है ना, नहीं समझा तो वापस बता दूं, लॉग ऑफ क्या है ये, लॉग ऑफ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 द होल रेस टू 3/2, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस 3 द होल क्यूब इंटू कॉस ऑफ x द होल रेस टू x, ऐसा हमारे पास है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद आगे कहानी, अब देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर तो ये न्यूमरेटर में लॉग ऑफ a और एक है लॉग ऑफ b इंटू सी, तो बताया था मैंने, अगर ऐसा है लॉग ऑफ a अपॉन b इंटू सी, तो बताओ क्या होगा, लॉग a माइनस लॉग b माइनस लॉग c, समझ में आ गया, ऊपर वाले प्लस में रहते हैं, नीचे वाले माइनस में आ जाते हैं, समझ में आ गया, डिवाइड होगा तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर दो, ऐसे होता, ठीक है ना। चलो भाई आगे कहानी क्या है, आपको समझ में आ ही गया होगा, 3/2 क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 3/2 आगे चला गया, वो आप समझ गए, ठीक है। इसका क्या होगा, 3 आगे जाएगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि नीचे है ये, -3 लॉग ऑफ क्या है ये, रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस x लॉग ऑफ cos x, ये क्या है, लॉग ऑफ cos x द होल रेस टू x, लॉग ऑफ m रेस टू n, तो n लॉग ऑफ m, n आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ x लॉग ऑफ cos x, ऐसे आया है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, आप लोग डिफरेंशिएट कर दोगे उसको सीधा, लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर u इंटू वी लगने वाला है, क्या लगने वाला है, u इंटू वी, पहले मैं लॉन्ग कट से करा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा आपका 2x, आई एम सॉरी 1/, पहले तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 2, है ना, इसका 2x, इसका 2, उसका तो 0, ठीक है, -3 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√x प्लस 3, ठीक है, 1/√x प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, और प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, आप लोग जानते हैं, माइनस ये क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसको u मान लेना, क्या मान लो, इसको u मान लो, तो इसको du बाई डी एक्स लिख देना, किसका, u का डेरिवेटिव लेना है। अब u का डेरिवेटिव तुम लोग अलग से निकालो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना वहां पे, u क्या है, u है x log ऑफ क्या है तुम्हारे पास, cos x, है ना, तो du बाई डी एक्स करो यहाँ पर अलग से, x इंटू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, cos x इंटू, देखो log x का फॉर्म है, तो 1/x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस क्या हो जाएगा, अब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू यानी लॉग ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। जो ये आपको du बाई डी एक्स मिला है, इसको यहाँ पर पुट करने का, रीअरेंज करने का आंसर आ गया, समझे, क्लियर हो गया। लेकिन सर ये बहुत लॉन्ग कट है, शॉर्टकट है क्या, कुछ है शॉर्टकट, ये तो तुम करोगे, तुमको बोर्ड में करना है, और तुमको बता दिया मैंने। शॉर्टकट क्या है बच्चों इसका, आओ शॉर्टकट समझाता हूँ मैं तुमको, शॉर्टकट से कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट के लिए आपको अभी एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो हर क्वेश्चन को एक एक लाइन में करना सिखाया तुमको मैंने, हर क्वेश्चन को एक एक लाइन में करना सिखा रहा हूं मैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट दे रहा हूं मैं तुमको, समझ में आ गया, ध्यान रखना है इसका भी।
शॉर्टकट अगर ऐसा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, ये भी x का फंक्शन रेस टू कोई x का फंक्शन, वापस से ये कोई x का फंक्शन रेस पावर में कोई x का फंक्शन, अगर ऐसा आपके पास है बच्चों तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स यानी इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है y, देखो याद कैसे रखना है, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ जगह छोड़ना, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, मुझे ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले एफ डैश ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर जी डैश ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको वहाँ पर लॉग के साथ लगा दो, लॉग ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, शॉर्टकट है, ये y लिखना भूलना नहीं, जो भी y है, जो भी फंक्शन होता है उसको वहां पर लिखना होता है, समझे, क्लियर है। ये आपका शॉर्टकट है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना, ये तभी लगेगा जब नीचे भी x का फंक्शन है ऊपर भी x का फंक्शन, ऊपर y हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो बताऊंगा मैं कैसे करना आगे जाके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार बताता हूं कैसे याद करना है, देखो ध्यान से। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स है, तो डी वाई वाई डी एक्स का फॉर्मूला यानी इसका शॉर्टकट क्या है, उसका शॉर्टकट है y इंटू, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ क्या लिखोगे एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ क्या लिखोगे जी डैश ऑफ एक्स, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे जी ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर यही एफ ऑफ एक्स के साथ में क्या लगा देगा, वहाँ पर लगा देना लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया, क्लियर है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या, उतने बड़े सम में एक छोटा सा पार्ट था जिसने अपने को बड़ा परेशान किया, जिसको अपन ने यू माना, वरना वो एक लाइन में हो जाता। क्या था बताओ, ये आपका यू क्या था, ये आपका यू था cos ऑफ x द होल रेस टू x। देखो यही फॉर्म का है, कोई फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x, समझ में आ गया। तो बस निकाल लो, एक लाइन में निकाल लो डेरिवेटिव। बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, ये du है तो तुमको या y मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। u होगा तो u, यहां पर u आ जाएगा, है ना, ये y हो गया, तो ये y इधर पे आएगा सबसे पहले, इंटू y क्या है पहले बताओ, y क्या है, y तो cos ऑफ x रेस टू x है, तो cos ऑफ x द होल रेस टू x इंटू g ऑफ x अपॉन f ऑफ x। g ऑफ x क्या है, ये तुम्हारा g ऑफ x है और ये तुम्हारा क्या है f ऑफ x है, यानी x अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा cos x हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। इंटू f डैश ऑफ x, जो भी f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है। समझ में आया, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा प्लस g डैश ऑफ x। g डैश ऑफ x मतलब क्या, जो भी यहां पर g ऑफ x है उसका डेरिवेटिव, वो तो क्या होगा x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का लॉग मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ क्या है ये cos x। समझ में आया, क्लियर है। माइनस sin x बाय cos x क्या होगा, माइनस cot x होगा। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, उतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई वही क्वेश्चन को फिर करा दूं, देखो नोट कर लेना अच्छे से, याद करने का तरीका भी बता दिया मैंने कैसे लिखना है। ठीक है, आ जाओ वही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन अब शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। आओ, शॉर्टकट क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन जो है y इज इक्वल्स टू क्या है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x द होल रेस प्लस 2 द होल रेस टू 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 द होल क्यूब इंटू कॉस ऑफ x द होल रेस टू x। ये अपने को दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आओ शॉर्टकट से करते हैं। पता है आपको क्या होने वाला है, ये तो हो जाएगा क्या 1/y dy बाई dx, ये पॉजिटिव होगा तो 3/2 इंटू ये देखो 3/2 आगे जाएगा लॉग ऑफ ये वाला फॉर्म, तो 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू जो भी होगा उसका डेरिवेटिव ले लो। क्या उसका डेरिवेटिव आएगा बोलो, उसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2, आ गया आंसर। ठीक है ना, हो गया, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये नीचे है तो ये डेफिनेटली ऊपर जाके क्या होगा, लॉग के साथ में माइनस हो जाएगा, तो -3 इंटू ये लॉग के साथ में ये वाला टर्म होगा, समझ में आ रहा होगा। तो 1 क्या होगा, 1/√x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा 1/2√x। समझ आ गया, जो भी यहाँ पर आता है उसका डेरिवेटिव ले लेने का, 1 क्या हो जाएगा 2√x प्लस 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। समझे, ये क्या है f ऑफ x रेस टू g ऑफ x, डेफिनेटली माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो नीचे है। अब ये फंडा, ये क्या है, ये हमारा वो वाला फॉर्म बन रहा है। वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म बोलता है पहले तो y आएगा, y यानी क्या, यही वाला टर्म। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। पहले तो इसके अंदर y आता है मतलब cos ऑफ x द होल रेस टू x, ये आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इंटू क्या आएगा बताओ जल्दी से, इंटू क्या आएगा, इंटू हमारे पास यहाँ पर आने वाला है, ध्यान से सुनने का, इंटू हमारे पास यहाँ पर आने वाला है g ऑफ x अपॉन f ऑफ x। g ऑफ x क्या है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा क्या है f ऑफ x, यानी x अपॉन क्या हो जाएगा cos x
इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस क्या करना है तुमको, जी डैश ऑफ एक्स, मतलब ये तुम्हारा जो भी जी डैश है क्या एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का क्या होगा यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ क्या आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। इस तरीके से ये तुम्हारे पास क्या आ गया है ना, माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। समझे, क्लियर है। तो इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी जरा आंसर चेक कर लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। आइए, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो तुम्हारा y उधर जाएगा, वो पूरा का पूरा है 3। हाँ बहुत सिंपल है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा x+1, और ये 2 वो 2 कैंसिल, वो कर दिया उसने, -3 अपॉन एग्जैक्टली वही है 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। समझ में आ गया। इसका क्या है, इसका क्या फंडा है उसको समझने की कोशिश करो। ये तो तुम्हारा बाहर गया हुआ है, ठीक है, उसने बाहर ले लिया उसको, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है x अपॉन ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। अभी ये क्या चीज़ किया उसने, माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स। इसने लिखा है प्लस टैन एक्स, क्या लिखा है प्लस टैन एक्स। क्यों, ये क्या हो जाएगा, ये तो टैन एक्स ही आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ये क्या हो जाएगा आपका टैन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक्स टैन एक्स हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज दिया है, और प्लस माइनस क्या आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा तुम्हारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको सॉल्व करके दे दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये भी तुम्हारा हो गया। अब जो है अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। आगे क्या है उसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर, कोई चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें बराबर से आई हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी अपन ने निकाल लिया। अब इसके बाद आगे क्या है, आइए उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें और क्या दिया हुआ है, अब उस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी अपने को समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है वो देखते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 5th क्वेश्चन कि हमको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5 10 क्यूब 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अब क्या करना है अपने को, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही कहानी मैं 1 लाइन में ही करूंगा, 1/y dy बाई dx। इसका बताओ क्या होगा, यहाँ पर लॉग होगा, ये दोनों में प्लस आएगा, इसको माइनस करना होगा, तो ये क्या होगा, जल्दी बोलो 5। चलो लिख दूं क्या, 5 log x, या फिर सीधा लिखता हूँ ना, इसका 5 तो आगे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा, ठीक है, प्लस tan 4x द होल क्यूब यानी 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा tan 4x इंटू tan 4x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, इंटू ये आपका फंक्शन क्या है ना tan 4x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 4x, और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 होगा, -2 आगे आएगा, आपको पता है sin 3x द होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ sin 3x होगा, तो यानी 1/sin 3x होगा, इंटू sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x इंटू क्या हो जाएगा 3 सॉल्व। समझ में आ गया, क्लियर है। तो 1-2 पेज का सम के बजाय मैं इसको इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ये y वहां भेजना भूलना मत, और y का ये जो वैल्यू है ना ये पुट करना पड़ता है यहाँ पे। समझ में आया, क्लियर है। चलो भाई, तो ऐसे शॉर्ट में इसको करना सीखो, बाकी तुम लॉग कट तो कर ही लोगे, जो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन।
सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू टेन इनवर्स ऑफ x। समझ में आ गया, आपको दिया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको करते कैसे हैं, जनरल मेथड से। दोनों साइड लॉग अप्लाई करो, यहाँ पे भी लॉग, वहां पे भी लॉग, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, x टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर लॉग ऑफ क्या है ये, x रेस टू n, तो क्या होगा बोलो जल्दी से, लॉग ऑफ या m रेस टू n, बताओ जल्दी से क्या होगा, n लॉग ऑफ m, यानी टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, log x हो जाएगा। समझ आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। फिर यहाँ आप क्या लगाएंगे, u इंटू वी लगाएंगे, ये आपको log y है, डेरिवेटिव लगाओ 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ v 1 अपॉन एक्स प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, log x का log x तो वैसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है, y को वहां भेज देना, तुम्हारा आंसर आ गया, क्लियर हो गया। ये तो ये हमारा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म अगर है, तो अगर ये वाला फॉर्मेट है तो आप क्या करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा ये वही वाला फॉर्मेट है, तो सीधा शॉर्टकट से निकालो। शॉर्टकट क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स क्या है बताओ, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स है, एंड तुम्हारा जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स तुम्हारा टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना। बताओ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर तो आएगा वाई, वाई यानी क्या, जो भी तुम्हारा एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, समझ में आ गया, ये आएगा इनटू, सबसे पहले क्या करना है, जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स यानी क्या, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस जी डैश ऑफ एक्स यानी इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ आपका एक्स। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही आपका आंसर है, एक लाइन में मैंने निकाल दिया, कोई लॉग वॉग का झंझट है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। छठा क्वेश्चन है, ये आया टेन इनवर्स ऑफ एक्स, आ गया एग्जैक्ट जो आपको चाहिए था, समझे, क्लियर है। अब तो मैं इसको शॉर्टकट से कराऊंगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है छठा क्वेश्चन विद शॉर्टकट, और लॉन्ग कट से भी समझा दिया। अब जो लॉन्ग कट है वो आप लोग को ट्राई करते रहो, जो नहीं आएगा मुझसे पूछना, मैं शॉर्टकट से करा देता हूं। सेवेंथ क्वेश्चन जो है, सेवेंथ क्वेश्चन वही कहानी, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स द होल रेस टू एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स है। समझ में आ गया, ये तो तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, एक सेकंड में निकाल के रख दूं मैं सब कुछ, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, जल्दी बोलो। यहाँ तो क्या आएगा y, यानी क्या होगा साइन एक्स द होल रेस टू एक्स, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब बताओ x अपॉन क्या होगा, साइन एक्स होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा जी डैश ऑफ एक्स 1 और लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर जो भी होगा साइन एक्स। समझे, क्लियर हो गया, हो गया। ये एक लाइन का सम है, ये तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब उसमें और क्या बताऊं मैं तुमको, ठीक है। चलो भाई, ये भी करके बता दिया तुमको मैंने। और ये क्या है, इसको जरा देखो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x रेस टू x, ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये होल पे x नहीं है, ये वो पर्टिकुलर x के पावर में x है। होल पे होता तो वो तो पीछे वाले जैसा क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, लॉग लगाओ दोनों साइड पे, लॉग वाई साइन, यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स रेस टू एक्स, ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। अब ये मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास क्या हो सकता है, देखो ये अपने आप में एक्स रेस टू एक्स यानी एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, अपने आप में वो फंक्शन है। तो अगर ये ऐसा है तो मैं क्या करूँ, उसको लॉग वॉग की भी जरूरत क्या है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। समझ आ रहा है, फॉर्म क्या है, फॉर्म है sin x। समझ आ रहा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है तुम्हारा x रेस टू x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये तो f ऑफ x रेस टू g ऑफ x वाला फॉर्म है, बची क्या गया फिर, तो डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर, cos ऑफ x रेस टू x ये आ गया, समझ में आ गया, इंटू इसका डेरिवेटिव अपने को लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पर एक्स है एंड जी ऑफ एक्स भी आपका क्या है एक्स ही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर ये ऐसा है कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर तो सबसे पहले क्या आएगा एक्स रेस टू एक्स है ना, जो भी वाई होता है यही आपका वाई है, तो ये आएगा इंटू क्या आएगा बताओ, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा तुम्हारा सबसे पहले जी ऑफ एक्स मतलब एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ ये एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स 1, समझ में आ गया, प्लस
यहाँ पर क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स 1 इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया, एक्स और एक्स को कैंसिल कर देना, तो कॉस ऑफ एक्स रेस टू एक्स ये तुम्हारे पास आया, इंटू ये क्या आया, एक्स रेस टू एक्स, और ये क्या आया आपका 1 प्लस क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया, ये याद कर लो तो बेटर है। एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। समझ में आ गया, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया था ऐसे धड़ाके से सॉल्व करके तुमको दे दिया मैंने, वरना तुम वो लगाते बैठो, लॉग वॉग लगाते बैठो, वो करते रहो उसको, समझे। ठीक है, चलो भाई 1.3 कॉस ऑफ एक्स रेस टू एक्स इंटू, बिल्कुल सही आया है, समझे, क्लियर हो गया। देखो इतना ज़बरदस्त शॉर्टकट बता दिया तुमको मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट से कराया है, ऑलमोस्ट क्या सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट से कराया है। कैसे तुम एक लाइन में आंसर निकालोगे तुमको सिखाया है मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तब तक देखिए आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताइए, ट्रिक कैसी लगी वो भी बताइए। ओके, थैंक यू।